स्वागत है आप सभी बच्चों का स्काईवे क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज बच्चों हम सभी एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने वाले हैं। मैंने सोचा कि 10th क्लास के धुरंधरों से भी मिला जाए, तो मैं आप सभी से मिलने के लिए जो हमारी साधन है, यानी कि आपके वीडियो के थ्रू मिला जाए, तो मैं आगे आपसे मिलने। तो चलिए 8.1 में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो है क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो डाला जा चुका है, आप चाहे तो वहां से उसको देख सकते हैं। सबसे पहला चीज कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना लिए हमने क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है, तो बी दे दिया। अब बचा क्या, ए और सी। तो हम क्या करते हैं, ए यहां डाल दो, सी यहां डाल दो, या ए यहां डाल दो, सी यहां डाल दो, जहां मन करे वहां डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल बी को फिक्स रखना है। अब ध्यान से देखो क्या कहा, ए बी 24 है। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज तो है बच्चों कि हमें ए सी निकालना है, एच निकालना है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज एच कहते हैं। एच निकालना है क्यों, क्योंकि साइन थीटा पढ़ना, तो साइन थीटा आपको पता होगा ना कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है। तो एच तो हमें दोनों में चाहिए। तो सबसे पहला चीज तो दिया क्या, देखो लिखा करो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुमको नंबर नहीं मिलेगा। केवल मैथ बनाने से नहीं होता है। तो दिया क्या है बच्चों, दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। और हमें ज्ञात करने हैं ये और ये, तो यहां लिख सकते हो ज्ञात करना है, लिखना है एग्जाम में, बट मैं इतना लिखूं उससे पहले मैं बना देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो है त्रिभुज एबीसी में AC निकाल लेना, H निकाल लेना है। आपको हमने बताया था कि H निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी AC बराबर निकालेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब देखो बच्चों AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। देखो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। बच्चों अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम कोशिश करो कि 20 तक 30 तक याद करो। 30 तक नहीं होता तो 20 तक कर लो, फायदा होगा उससे, है ना। वरना नहीं तो 24 गुना 24 करने में टाइम लग जाता है ना। तो 24 का स्क्वायर हुआ आपका 576, 7 का 49। इसको जब आप जोड़ोगे बच्चों तो जोड़ के ये आएगा 625। 625 जो है 25 का वर्ग है, तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, यानी कि हमारा AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहां कह रहा है साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए थीटा नहीं है, यहां ध्यान से समझना। पिछला वीडियो में बताया था, नहीं देखा है ना, जाके देखा कर। साइन ए कोस ए यानी कि ये जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण के साथ इस त्रिभुज के भुजाओं का संबंध बताना है। तो हमने बताया था जहां थीटा बने, मान लो थीटा यहां ए है तो मान लो थीटा, थीटा जहां बने उसी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो हमें थीटा नहीं, यहाँ कौन बताया ए, तो साइन ए पी बाई एच। पी कौन सा है, बीसी। पी कौन सा है, बीसी। और एच कौन है, एसी। तो बीसी कितना है 7, एसी कितना है 25। अब कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा तुम्हारा होता है बी बाई एच, लेकिन यहां थीटा नहीं लिखना, ए लिखना, क्योंकि एक से संबंध बताने बोला। तो बी इसमें कौन होगा बच्चों, ए बी, और एच है तुम्हारा ए सी। तो ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि साइन सी कोस सी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब थीटा यहां नहीं बनेगा, अब इस कोण के साथ संबंध नहीं बताना है, अब संबंध बताना है इस एंगल के साथ, इस एंगल के साथ। तो थीटा जहां बना उसी के सामने वाला पी, तो अब हमारा पी ये बन जाएगा, बी ये बन जाएगा। तो साइन सी